दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ उर्दू कवायद से जितने क्वेश्चन रीड लेवल 2 लैंग्वेज सेकंड में आए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पर वह क्वेश्चन है जो हमने हमारी सेकंड लैंग्वेज में क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन बने हैं उनको भी यहाँ पर बताऊंगा। टोटल जो क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज ग्रामर से, ग्रामर में जो सवाल आए हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर 10 हैं। उन 10 को यहाँ पर बताऊंगा और आप अपने क्वेश्चन को मिलान कर लेना। जितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं उनको यहाँ पर देख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह आपको तैयारी करनी है उससे भी ये मालूम हो जाएगा कि हमें ग्रामर में कितनी तैयारी करनी है, तदरीस में कितनी तैयारी करनी है। उससे जुड़ते हुए आपको सब चीज़ मालूम हो जाएगी, आगे भी तैयारी करने में मदद मिलेगी। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ और देखते रहिए आप, और इस तरह से इनको। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमने बताया पहले भी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है। और इस 10 ही क्वेश्चनों में बताऊंगा। इसमें हुरूफ समझ की तादाद पूछी है। तादाद का मतलब होता है कितनी है, गिनती, मतलब कितने हैं। तो इसकी तादाद है 14, 14, 14। इसके बाद एक सवाल आया है हमारे यहाँ पर, इसमें पूछा है इसम, इसम की पूछे तो इसमें इसम पूछा है। इसम की अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं हिंदी में संज्ञा, और संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। और इसी से जुड़ता सवाल पूछा है इसम मुआरफा। इसम मुआरफा कहते हैं इसम खास को, जिसमें खताब है, लक़्ब है, तखल्लुस है, उर्फ है, ये इस तरह के इसमें इसके किस्म बताई गई हैं। और इसी में इसी किस्म पूछे इसम मुआरफा। इसम मुआरफा को और आगे तो इसम क्या कहते हैं? इसम खास, इसम खास, इसम इसम खास कहते हैं। एक सवाल आया इसमें जमीर से। जमीर क्यों? तो इसे कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। जमीर को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो इसी से जुड़ता हुआ सवाल आया है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें जमीर शख्स से क्या है, जिसमें क्या गया है? तनकीर। क्या किया गया है? जो इसका सवाल सही रहा है उसे तनकीर शख्स, तनकीर शख्स वाला सवाल जो ऑप्शन है वो इसमें सही गया है। उसके बाद चार नंबर पे आया है रमूज अवकात व पंक्चुएशन। खत की अलामत पूछी है और एक पूछी है यहाँ में इसमें नदाए और फजाए। नदाए फजाए कहते हैं जिसमें विस्मादी बोधक चिन्ह होते हैं, जिसे हमारे हिंदी में विस्मादी बोधक चिन्ह, इनको कहता है। उसके बाद एक सवाल आया कहावत से। कहावत में पूछा है आसमान से आ गिरा खजूर पर टपका। इसका मतलब ये है कि एक मुसीबत से निकला है, दूसरी मुसीबत में फंसना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, ये आया फैल। फैल को अगर मैं कहूँ तो इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया, और क्रिया में पूछा है वर्तमान काल है, भविष्य काल है, और इसमें कहते हैं हिंदी में भूतकाल, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरह से ये पूछा है। इसमें पूछा है अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। तो इसमें कौन सा वो आया है? इसमें फैल आया है, फैल मारूजी। उसके बाद आया है फैल से ही एक और सवाल आया है। इसमें पूछा है फैल मुस्तकबिल। फैल मुस्तकबिल पूछा है गा गी गे। मतलब ये मुस्तकबिल का मतलब ये है कि भविष्य की बात कर रहा है, इसमें आने वाले टाइम की। उसके बाद एक और सवाल पूछा है सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 पूछा है सनाए और बदाए। सनाए बदाए का मतलब होता है जिसे अलंकार कहते हैं। अलंकार, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है गहना, जिसमें हम किसी चीज की खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं सनाए और बदाए उर्दू में। उर्दू में इसका मायना सनाए और बदाए। उसके बाद एक और सवाल आया है 10 नंबर पे, 10 काफिया। काफिया किसे कहते हैं? काफिया उसे कहते हैं जो शेर के आखिरी में बदल बदल कर अल्फाज में आता है, उसे काफिया कहते हैं। जो एक जैसा आता है उसे कहते हैं रदीफ। ये इसके क्वेश्चन है, 1 से 10 क्वेश्चन इसके बने हैं। इसे रीट ग्रामर में जो सवाल आए हैं उर्दू लैंग्वेज से। तो दोस्तों आप मुझे बताना आपके ग्रामर से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और बाकी जितने क्वेश्चन में आपकी कमी रह रही है और जितने आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं, आगे अगर आप जैसे तैयारी करें तो आपको कितनी तैयारी करनी है इससे ये मालूम हो जाएगा। और इससे ये होता है कि हमें तदरीस में कितना पढ़ना है। अब मैं आपको सीधा सा बताऊंगी टीचिंग मेथड कितनी तैयारी करनी है, उर्दू ग्रामर को कितना पढ़ना है, जिससे कि आपका इम्तिहान आसानी से निकल जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। आगे लेकर वीडियो आऊंगा, उसमें आगे अच्छे से तैयारी कराऊंगा, आप देखते